150 झुग्गियां है। आपके माता पिता के आप 2 बच्चे और आपके 6 बच्चे, हाँ, सफाई से जुल्म कैसे हो रहा? ये है, अब हमें यहाँ से हटाना है। आम गरीब बहुत परेशान है। आम गरीब ने क्या बिगाड़ा ये बताइए। आम गरीब कहाँ जाएगा? रोज रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। इससे अच्छा गोली मार के मार दो, ये बढ़िया लगता है। ये जो जुल्म हो रहा है, 5-6 बच्चे लेके रह रहे, आपसे आप लोगों ने 2 बच्चे क्यों नहीं रखे? तो हमारे को कंधा कौन देगा? बाहर का बंदा देगा, हमारा बच्चे देगा। 2 बच्चे होते हैं उनको कंधा नहीं मिल रहा। आप दिखाइए, आए दिन जाके देखिए, बहुत फुटपाथ में पड़ा है, उनका तो कोई औलाद नहीं है। अगर सरकार काम करे तो भी जनता को दिक्कत और ना करे तो भी दिक्कत। नमस्कार, जय मां यमुना, जय श्री कृष्णा। इस वक्त हम मौजूद है जंगपुरा मेट्रो के पास और यहाँ की जो तस्वीरें हैं पीछे दिखाइए, किस तरीके से जो है नाले जो जाम थे उनको खोलने का काम किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जा रही है और ये नाला जो ठीक जाकर यमुना में मिलता है उसकी सफाई का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इस सब के बीच किस तरीके से वहां मशीनें चल रही है, बगल में आपको वहां झुग्गियां नजर आएंगी और इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों की तकलीफें क्या है वो आज हम आपको सुनाएंगे। भैया, आपका नाम क्या? मोहम्मद फजलू। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सफाई हो रही है? थोड़ा इधर आ जाइए। नाले साफ सफाई अच्छी बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं नाले भी साफ सफाई हो और दर्शक भी सही चले। अपना जो भी है नाले का जो भी काम है बहुत बढ़िया हो रहा है बीजेपी सरकार आने के बाद। मगर बीजेपी सरकार ये है, आम गरीब की बात सुनता नहीं है। आम गरीब बहुत परेशान है। आम गरीब ने क्या बिगाड़ा ये बताइए। आम गरीब कहाँ जाएगा? रोज रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। आज की दौर पे गरीब के साथ जुल्म के ऊपर जुल्म हो रही है। कौन सा कानून है, कौन सा ये कानून निकाला है, ये हमें बताइए। हम आज से नहीं, हमारा बचपन गुजर गया, हम आज 55 साल उम्र हो गया लगभग, हम गोदी में आया है, हमारा माँ पिता कोई भी नहीं रहा, हम अनाथ के जैसे जी रहे हैं। आज हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है? ये तरीके से जुल्म हो रहा है। ना हमें कोई सुरक्षा दे रहा है, ना हमारे को कोई स्थान दे रहा है। हम आज से नहीं है, हमारा बचपन गुजर गया, अब हम बुढ़े पे आ रहे। 55 साल हमारा उम्र हो गया, हमारी बच्चों का स्कूल वो भी खराब हो रहा है। लगभग आप 50 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। जी, एक बात बताइए, नाले के करीब ही रहते हैं? ये नाले के करीब आज से नहीं है, तो नाले आज देख रहे, ये नाले इतना बड़ा था नहीं है और ना कभी इतना साफ सफाई हुआ। कोई भी सरकार रहा इतना जुल्म नहीं हुआ। ये बीजेपी सरकार आने के बाद जो सफाई से जुल्म कैसे हो रहा? ये है, अब हमें यहाँ से हटाना है। हटा दीजिए, कोई बात नहीं, कम से हमें तो सुरक्षा दे दीजिए, हमें तो कहीं रहने का जुगाड़ दे दीजिए। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है, आप बताइए। बार बार कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान, अगर नहीं उस जगह पे बनेगा तो दूसरी जगह मिलेगा। तो हमें आज तक तो कोई संशोधन ही नहीं मिला। हम तो परेशान को पर परेशान झेल रहे। हमारा बच्चों का स्कूल की फीस खराब हो गया। हम रोज कमाएंगे जब जाके हमारा चूल्हा जलता है, अगर हम नहीं कमाएंगे तो हमारा चूल्हा नहीं जलता है। पहले रेशन में जो भी 5 किलो आटा मिलता था वो भी हमारे लिए बंद है। इस टाइम कह रहा ये बनाओ वो बनाओ। बंद है मतलब वोटर आईडी नहीं है आपके? आईडी है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, A to Z बच्चों का पूरी प्रूफ है। वोट दिया था जी, फिर क्या दिक्कत हुई? दिक्कत यही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमारा कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक पुलिस प्रशासन आके परेशानी करता है, PW वाला आके परेशान करता है। तुम्हारा नाले के जितना कर्मचारी है ये सारे हमें आगे परेशान करता है। हमारा तो रोजी रोटी बंद है। अच्छा, आपने कहा आपके माता पिता आपको गोद में लेकर आए थे, तो कहाँ से आए थे आप लोग? बांग्लादेश से या फिर पाकिस्तान? हमारा माँ बाप हमें आसाम से लाया। हमारा जो भी जमीन जायदाद था बेच बच के हमें यहाँ ले आया। उस टाइम हम नादान थे, हमारे को कोई समझ में नहीं था। भारतीय है आप शुरू से? भारतीय है, जन्म से आप भारतीय? हम जन्म से भारतीय है। उसके बावजूद आप लोगों को घर नहीं? हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। आपको और क्या बताऊं। इससे अच्छा तो हमें, इससे अच्छा गोली मार के मार दो, ये बढ़िया लगता है। ये जो जुल्म हो रहा है ये बहुत नैन से भी हो रहा है। हमारे साथ कोई रास्ता नहीं है, कोई संशोधन नहीं है। ना हमारा पुलिस प्रशासन सुनता है, ना कोई कर्मचारी सुनता है। हम तो बेघर हो गया। देखिए आज हम कैसे जी रहे, रात को यही सोते मच्छरों में। हम इतना तकलीफ झेलते, हम किसी के पास अगर जाए तो हमारा कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए हम चुपचाप अपना पड़ा है, वो ना हो भूखा प्यासा यही बच्चे लेके पड़ा है। लेकिन एक बात बताइए, सरकार तो सफाई कराएगी ना, सरकारी जमीन है वो तो अपना काम करेगी। वो बात आपका ठीक है, कम से कम हमें तो कोई सुरक्षा तो दे दीजिए। आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आप और करिए, क्योंकि हम भी चाहते जो हमारा नाले
हर जगह की साफ सफाई हो, दिल्ली पूरी साफ सफाई हो। हम ये नहीं कहते जो साफ सफाई मत करिए, कम से कम हमारे पे तो जुल्म तो मत करिए, हमें तो कहीं स्थान तो दे दीजिए। हमारा तो कोई स्थान ही नहीं है। परिवार में कितने लोग? परिवार में हम 5-6 बच्चे लेके रह रहे। 5-6 बच्चे, कैसे पालन पोषण? 2 लड़की की शादी हो गया, अब छोटी छोटी 3-4 रह रहे, तो उनको रोज कमाने जाएंगे, जब खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो खाना बंद है। ऐसे में कैसे जी रहे हैं इतने सालों से, और क्या सरकार से फायदे अब तक मिले? हमें अभी तक सरकार से जो भी, कांग्रेस सरकार में जो भी हमें फायदा मिला, बीजेपी सरकार आने के बाद हमें कोई फायदा नहीं है। हमने जीएसटी से लेके, लॉकडाउन से लेके हर चीज जलते जलते आ रहा है, ना हमें कभी कुछ मिला, ना हम किसी से कोई शिकायत किया। क्यों? शिकायत करने से फायदा नहीं है, क्या फायदा है? अब हम शिकायत करेंगे, फिर हमें उठा के पुलिस वाला बेफजूल लेके मारेंगे और अत्याचार करेंगे, इसीलिए हम चुपचाप रह रहे हैं। सरकार आज कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, तो आप लोगों ने अपनी जो स्थिति थी, फाइनेंशियल कंडीशन, जो हालात थे, उस हिसाब से आप लोगों ने 2 बच्चे क्यों नहीं रखे? मतलब एक बात बताइए, आपके पास मैं मानता हूँ 2 बच्चे, कल की अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमारे को कंधा कौन देगा? बाहर का बंदा देगा, हमारा बच्चे देगा? आप चाहेंगे, आपका 2 बच्चा आपका मान लिया, 2 बच्चा अगर गुजर गया तो आपको कंधा कौन देगा? आपको कंधा कौन देगा? क्या जिनके 2 बच्चे होते हैं उनको कंधा नहीं मिल? आप दिखाइए, आए दिन जाके देखिए, बहुत फुटपाथ में पड़ा है, उनका तो कोई औलाद नहीं है, उनको खाने। और लोग भी तो होते हैं, भाई होता है, चाचा होता है, ताऊ होता हमारा तो ना चाचा है ना ताऊ है, हम तो बे औलाद। अब औलाद पैदा दिया तो परेशान आ गया। है। आप अकेले भाई हैं? हम अकेले नहीं, हम 2 भाई है, एक पागल है, पता नहीं कहाँ रहता है, और हम अकेला ही है। तो आपके माता पिता के आप 2 बच्चे और आपके 6 बच्चे, हाँ, मतलब आप लोगों ने सोचा नहीं कि इस स्थिति में बच्चों को कैसे पाला जाएगा? उस टाइम ये परवरिश, इस हालात नहीं था जो आज की जो तौर पे जो हालात है। पहले 2.5 रुपये चावल था, आज चावल कितना है? 70-80 रुपए किलो चावल है। सब्जी महंगा का महंगा हो रहा है, पहले तो ये महंगा ही नहीं था। अगर 10 रुपये हमने कमाया तो हम 2 दिन काम पे नहीं जाता तो हमारा पेट चल जाता था। आज हम 500-1000 भी कमाए तो हमारा पेट पालना भारी हो रहा है। पहले कितने की दिहाड़ी मिलती थी, अब कितने की? 25 रुपए दिहाड़ी थी, अब 25 की दिहाड़ी थी, और आज की आप समझ लीजिए 500 रुपया दिहाड़ी, वो भी नहीं मिलता। 350 रुपये दिहाड़ी है, जो साइड में बंदे काम कर रहे हैं, इनको 350 रुपये दिहाड़ी मिलता है। अच्छा, आपके 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चों को तो अनाज मिलता होगा उनके नाम पे, जब उनके डॉक्यूमेंट है। जो अनाज है वो अनाज नहीं होने से भी चलता है हमारे को। हाँ, क्या चाहते हैं सरकार क्या दे? हम तो यही कहते हैं, हमें कहीं सर छुपाने का जगह दे दीजिए, हमें आपका अनाज भी नहीं चाहिए। मतलब घर दे सरकार जी रहने के। जी। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कितने की संख्या में रहते हैं? ये हमारा, आप तो फिलहाल हम ही अकेला रहते, और पुल्ली पार जो ये 100-150 झुग्गिया है, जाके देखिए हर घर का हालात किस तरह जी रहा है। आप बेकायदा बाफजूल आपने जाके देख लीजिए जी ये कैसे जी रहा है। यहाँ तक पानी की भी हमें परेशानी है, जो हम पानी है पता नहीं कहाँ कहाँ से बीन बांध के खाते हैं, खाना तो बाद देखी जाती है। सोचते नहीं है कि यहाँ पे बीमारियां होंगी नाले के बगल? हमें देखे गरीब का कोई बीमारी नहीं है, बीमारी है अरबपति करोड़पति की बीमारी, हमारे लिए कोई बीमारी नहीं। हम तो ये गंद में रह के जी रहा हूँ, हमें आज तक कोई डॉक्टर ना हमने कोई किसी के पास गया दवाई के लिए। आप लोगों के साथ जितने लोग रहते हैं, 150 झुग्गियां आपने कही, तो उसमें कोई ऐसा भी है जो बांग्लादेशी हो या फिर पाकिस्तानी? देखिए हमारे यहाँ ना हम किसी बांग्लादेशी से मतलब रखते हैं, ना किसी पाकिस्तानी से। है कि नहीं? नहीं है, यहाँ नहीं है। दूसरी बात है, हमें इनसे कोई मैटर नहीं, हम सोचते हम भारत का है, और भारत की हर तरफ की भारत की हम सोचते हैं, हमें बाहर से कोई लेना देना नहीं है। हम सोचते हमारा देश सुरक्षा है तो सब सुरक्षा है। मतलब मानते हैं सफाई सही है लेकिन जगह दे रहे हैं। जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात की आपने। साफ तौर पे आपने सुना कि जो लोग हैं वो यहाँ पे किस तरीके से झुग्गियों में रह रहे हैं और बड़ी तकलीफों में रह रहे हैं। लगातार जो है देखिए सफाई का सिलसिला जारी है, एक और जहाँ यमुना की सफाई तो दूसरी ओर यमुना से मिलने वाली नदियों की सफाई, और इन सभी नालों को जो है लगातार जो है साफ किया जा रहा है। सरकार के काम जो है वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सफाई का सिलसिला जारी है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आने वाले 3 सालों में यमुना में मिलने वाले सारे नाले भी जो है वो इतने स्वच्छ हो जाएंगे कि वो फिल्टर हो जाए। सबके बीच अगर सरकार काम करे तो भी जनता को दिक्कत, और ना करे तो भी दिक्कत। आपको क्या लगता है, सरकार का काम करना एक समस्या है क्या? इसे लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।